ताली आ चुकी है। जोरदार ताली उठाऊंगा, एक बार हाथ ऊपर उठाकर के अपनी तालियां दें। मैं मंच पर अपेक्षित है, युवा जोश में नहीं आए, अनुशासन बनाए रखे। मैं सबसे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि नीचे मंच से नीचे जो है, मंच से नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हो रहा है, स्वागत जोरदार हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की इस कड़ी में मैं मैडम को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी भाई रामोदार जी बेरवा जी, मैडम को चुनरी उड़ाकर उनका जोरदार स्वागत करेंगे। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी। जोर से बोलो, आज जो है नुकुट का कार्यक्रम भी है, प्रसादी भी लेनी है, जोर से बोलो भारतीय जनता पार्टी, वसुंधरा राजे। ये आलम आपका कर रहा स्वागत, ये आलम आपका स्वागत है आपका। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तमाम मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए दस्तों की यूं लगा, आप आए दस्तों की यूं लगा, जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए साथ में खुशियाई खुशियाई। अंत में मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं तो वसुंधरा जी को एक ही बात कहता हूँ कि बीजेपी आज तक यहाँ कभी 1500 वोट से, कभी 2000 वोट से, 3000 वोट से जीती है, लेकिन मैं वसुंधरा जी को वचन देता हूँ कि अब के बीजेपी 30,000 वोटों से जीतेगी। हमारे बीच हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आज दीपावली मिलन समारोह में आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं इनका चाकसू विधानसभा क्षेत्र की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो आज ये जो मैं आपके बीच में खड़ा हूं, एक प्रत्याशी के रूप में, तो मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, और मैं इनको बताना चाहूंगा कि अब की बार चाकसू विधानसभा क्षेत्र में चुनाव रामोदार बेरवा ने लग रहा है, पूरा विधानसभा क्षेत्र चुनाव लग रहा है, और ये आपके सामने बैठे सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबाकर आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को आप ज्यादा से ज्यादा 100% मतदान करके आशीर्वाद दें। और आप सब जानते हैं कि अब की बार ये चुनाव पूरी विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ रही है, न कि रामोदार बेरवा, आप सब रामोदार बेरवा बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हो। इसलिए मैं ज्यादा नहीं लेते हुए आप सबको दीपावली में गोवर्धन की घोष और आज जो आप पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ जोरदार नारा, जिनकी पावन भूमि, इस पावन धरती पर जो पैदा हुई, ऐसे हमारे भर्तृ हरि बाबा की जोरदार मेरे साथ एक नारा लगाएंगे। भर्तृ बाबा की, भर्तृ बाबा की, शीतला माता की भूमि अभी वो दर्शन करते आ रही हूँ, मैं देखते आ रही हूँ मंदिर के, उनको इस पावन भूमि को उनको प्रणाम करते हुए, गन्ना भगत की भूमि और चंपेश्वर महादेव को याद करते हुए सबसे पहले मैं यहाँ शुरू करना चाहूंगी। हमारे डेयरी के चेयरमैन साहब आज ओम पूनिया जी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, हमारे साथी महेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक कन्हैया लाल जी मीना, भारतीय जनता पार्टी नेता और हमारे चाकसू के प्रधान चौधरी जी, माधव राजपुरा प्रधान अभिषेक जी, कोट खावदा के प्रधान मौज मस्ती। राजनीति खाली सीरियस मामला नहीं होता है, कभी कभी मौज मस्ती भी होती है। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये हमारे भाई और हमारे सहयोगी, हमारे साथी, पुराने साथी, जिनको आज आप सबकी वजह से मैं ये
भारतीय जनता पार्टी का पताका फहरा सकती रही हूँ। मैंने कितनी कोशिश की थी भाई पता, परंतु आखिर में कांग्रेस को ही करना था। मैं तो आज धन्यवाद देना चाहूंगी अशोक गहलोत जी को, जिनने किया जो किया और आज हमारे पार्टी को और मजबूत करने का काम कि अशोक तंवर जी हमारे पार्टी के अंदर आए। मैं पहले कहा करती थी कि भैया ये चाकसू के अंदर हम लोग ये 3000-5000 वोट के ऊपर क्यों रुक जाते हैं। आपको बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ये सबके सामने बोल रहे हो। काय पूछूं, मैं तो देखना है, मैं तो कोई पूछने के लिए नहीं करी हुई यार। मैं तो यार इतना बड़ा नेता पार्टी में आ गया या फिर भी 3000 वोट से जीतेंगे तो फिर आप लोग सब कह लो, कोई 30 कह दो, कोई 35 कह दो। वो भी मेरे का स्वागत। मैं राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय राम सिंह जी चंदाई से आग्रह करता हूँ कि वो बुके बैठकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। रामोतार की बेरवा हमारे प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी। लोग अलग अलग हमारे समाज के जो बैठे हैं, सबसे पहले तो उनको मैं प्रणाम करके उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने समय निकाल के यहाँ आके एकता दिखाने का काम किया, जिस एकता के पीछे मैं इतने सारे दिनों से पड़ी हूँ। जब सब लोग एक होते हैं वो भी ईश्वर की कृपा से, जब माए की कृपा ईश्वर की कृपा हो जाती है, जब संतों की का आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाता है, और जब ये 33 कोटि ईश्वर देवता जो सामने बैठे हुए हैं वो लोग सब अपना आशीर्वाद देते हैं, तो रास्ते में क्या चीज पैदा हो सकती है जो इसको फिर रोक सके। इसलिए आज की आवाज तो ऑलरेडी खत्म हो गई है यार, 15 तारीख की है, अभी 10 दिन बाकी है। इस बहुत बड़े पर्व के आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना यही करती हूँ कि आप सबको मजबूत बनाए, आपको खुशहाली लाए और राजस्थान के विकास के अंदर हमारे इस क्षेत्र को भी बढ़ने का एक मौका दे। राजस्थान के हर व्यक्ति की तरक्की हो, यही मेरी प्रार्थना है, क्योंकि कोई भी प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसका छोटा व्यक्ति भी दुखी रहता है। इसलिए समय आ गया है कि सब समाज, सब व्यक्ति, और मैं तो ये 2 ही समाज मानती हूँ, तो मैं हमारी खुद की समाज, एक महिला समाज और एक पुरुष समाज जो हम रहे हैं, कि उनके बिना काम नहीं होता। ये दोनों समाज जब मिलकर आगे चलेंगे तो मुझे विश्वास है कि राजस्थान आगे बढ़ेगा। आपको याद होगा कि जिस दिन सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा और जिस दिन राजस्थान के हर व्यक्ति के शक्ल के ऊपर मुस्कान आ जाएगी, तो मैं समझूंगी कि अपन लोगों ने आधा काम अपना पूरा कर दिया। याद रखना कि कुछ 5 साल पहले ये प्रदेश अग्रणी प्रदेश माना जाता था पूरे देश के अंदर। फिर ये 5 साल आए, 5 साल के अंदर आप लोगों को मालूम है जब कांग्रेस आती है तो क्या होता है, फिर पीछे वही, अभी तो मैं उस पर आई नहीं हूँ, तो पीछे हटना तो काम ही है। और जिस पद तक हम लोग पहुंचे थे, जो पूरा देश जिसके लिए हम लोगों को जानता था, उसमें हम लोग फिर से पीछे हो गए हैं। मैं आज के दिन याद दिलाना चाहूंगी कि वादे तो बहुत किए थे इन्होंने हमारे। याद होगा आप लोग सब यहाँ बैठे हुए, आप लोग सबको 1 से 10 की गिनती सिखाने का काम तो कांग्रेस ने किया ना। कैसे गिनाया? पप्पू जी आए थे तो उन्होंने कहा 1 2 3 4, याद है? 10 से आगे तो वो भी नहीं बढ़े, और उन्होंने ये कह दिया था कि 10 दिन के अंदर हम आपके सबके पूरे कर्जे जितने भी हैं उन सबको हाथ से हिलाकर के माफ करने का काम कर दें। कहा था जोरदार तरीके से कहा था, हो गया ना आपका कर्जा माफ। ऐसे बैठे हो संपन्न लोग यहाँ।
बेरोजगारी का भत्ता देंगे। उनने सोचा कि हम लोगों ने कह दिया था कि बेरोजगारी का भत्ता हम देंगे, और दे भी दिया था, सोचा कि हम भी दे पाएंगे, परंतु जिस तरीके से व्यवस्था को करना चाहिए वो नहीं कर पाए। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ बेरोजगारी का भत्ता किसी को मिला? सही बता दो भाई, कुछ शर्माने की बात नहीं है। हमने इसलिए बेरोजगारी का भत्ता रखा था क्योंकि हमने कहा था कि जब आदमी पढ़ लेता है, पढ़ लिख कर जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है, तो उसको तुरंत अगर नौकरी नहीं मिलती है तो अपने माँ बाप के पास वो जाके रहे तो माँ बाप के ऊपर इतना बोझ नहीं पड़े। तो 2 साल के लिए उसको भत्ता हम दे देंगे ताकि आगे ढूंढ ले, अपनी नौकरी ढूंढ ले, और जब नौकरी मिल जाएगी तो घर से बाहर आराम से जा सकता है, परंतु अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं पड़े। इन्होंने भी कहा कि हम बेरोजगारी का भत्ता दे देंगे, परंतु वो भी एक ऐसा वादा था जो वादे को वो पूरा नहीं कर सके। फिर और था, हम जनता क्लिनिक खोलेंगे। ये क्या चीज होती है मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। जनता क्लिनिक खोलेंगे, कुछ खुला क्या जनता क्लिनिक? नहीं गया, वो भी एक वादा गया। उसके बाद ये कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम हम नीचे लाने की कोशिश करेंगे, वो तो हो गया होगा, वो हुआ ही नहीं है। परंतु मैं आपको ये भी कह दूं कि बड़े बड़े ड्रम पेट्रोल और डीजल के पंजाब और हरियाणा से यहाँ तस्करी और चालू हो गई, और कुछ नहीं तो ये तस्करी भी चालू करा दी। तो बहुत बड़ा काम है भाई, आप लोग समझते नहीं हो, थोड़ा थोड़ा समझोगे फिर बात में समझ में आएगी। फिर एक और वादा था, 100 यूनिट बिजली फ्री करा देंगे आपको, दे दिया। हाँ, वही जब लाइट नहीं है तो कहाँ से मिलेगी फ्री? और बिल में अगर आपने देख लिया और सरचार्ज जैसे नाम लिखा हुआ है, सरचार्ज के अंदर 56.5 करोड़ रुपए आपसे वैसे ही लेंगे, और जब एक जेब में डालते हैं दूसरी जेब में से निकाल के आपको कहते हैं आपकी बिजली फ्री है 100 यूनिट है, तो पैसे तुम्हारे। कोई आपको कोई उन्होंने बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है, पैसा आप ही का था, एक जेब से दूसरी जेब में जाने का काम हुआ, बस इतना ही था। और एक और वादा था कि 24 घंटे हम बिजली देंगे, याद है? वो तो मिल रही होगी। योजना महिलाओं के लिए, वो पूरे आपको कहने का मतलब यही हुआ कि बहुत, अगर ये स्कीम हमारी जल स्वावलंबन माने योजना अगर और चली होती तो 5 साल के अंदर आपको सब कुआं के अंदर पानी जो सूख गए थे और हैंडपंप जो सूखे हुए थे उसके अंदर पानी मिल जाता। हमने कैसे गिना इसको? गर्मी जब होती है 51 डिग्री की गर्मी, ऐसे टाइम में टैंकर जाते हैं आपको पानी पिलाने। तो अगर 100 टैंकर जाते हैं तो जिन सालों के अंदर अपन ने ये जल स्वावलंबन योजना की उसमें सिर्फ 50 टैंकर की जरूरत पड़ी, तो 50 टैंकर का पानी हमको जमीन के अंदर थोड़ा सा ऊपर आने का काम हुआ। अगर थोड़ा 2 साल 2.5 साल 3 साल और हो जाता तो मैं समझती हूँ कि वो पानी आपको अच्छी तरह से मिल जाता, फिर डार्क जोन रहने की जरूरत नहीं होती, फिर कुएं खुल सकते। ये बात। उसके साथ साथ गौरव पर हर गांव में आपने देखा होगा कि पंचायत जो भी थी उन पंचायत को जोड़ने का काम हमने गौरव पथ के साथ किया। अन्नपूर्णा रसोई, जहां भूखे लोग थे वहां कम दाम के ऊपर भोजन खिलाने का काम, और टोल फ्री सड़कें। आप लोगों ने मेरे को हल्ला मचा के कहा कि साहब हमारे टोल लगे होते हैं और टोल की वजह से हम लोगों को बहुत मुसीबत होती है। टोल फ्री तो सड़कें हम लोगों ने उस समय करके दी थी उन गाँवों के लिए, और आज फिर से टोल लगाने का काम इस सरकार ने किया है। बालिकाओं ने अच्छा काम किया और उनको स्कूल के अंदर ले जाने के काम के अंदर हम लोगों ने उनको स्कूटी देने का काम किया। राजश्री जैसी बहुत सारी बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए हम लोगों ने स्कीम खोले। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आज एक भव्य मंदिर बन चुका है। राम जी की आस्था हम सबकी है। हमारा मंदिर कुछ दिनों के अंदर, आप जनवरी के महीने के अंदर वहां जा सकोगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे मोदी जी को, जिन्होंने इतने सालों के बाद हमारा ये सपना पूरा कर दिया।
मैं मानती हूँ कि भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा वादा पूरा हो चुका है। माताएं, बहनें, आप लोग सबको, सब भाई लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको ईश्वर का, संतों का आशीर्वाद जब मिलेगा और आप लोग पूरी ताकत के साथ इस मेहनती और गरीब और सेवा भावी ऐसे व्यक्ति को आपने अपने सामने लेके रखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को आप वोट देने की तैयारी कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति को आप आगे लेके चलोगे तो मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र के अंदर आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी। ये दौड़ेगा, भागेगा, काम करेगा, आपके लिए ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है। और याद रखना, ये हमारी पार्टी के अंदर से शुरू हुआ है। पार्टी के अंदर पार्टी से शुरू हुआ है। मैंने कहा बाहर जाके नहीं ढूंढा हमने, ये पार्टी में पहले काम किया, पार्टी में काम करने के बाद वो आपके बीच में आया और मुझे अब विश्वास है कि आपका काम करेगा। पिछले बार 3000 या कुछ ऐसे कम वोटों से, 3200 वोटों से, है ना, आप लोगों ने उसको छोड़ दिया। अब इस बार अपने को ये गलती करनी नहीं है। आप लोग मिलकर इसको जोरदार तरीके से 25 तारीख को बटन दबाकर जोरदार तरीके से इसको जिता के लाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्ट नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले आपको किसी चीज के लिए भी पैसा देने की जरूरत होती है, होती है। हाँ? आप कागज के लिए जाओगे, किसान कागज के लिए जाएगा, कोई राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय मेरे को कह रहे हैं कि जय जय वसुंधरा, अमानी शाह नाला का कह रहे हैं, बात सही है। अमानी शाह तो नाला था, हम लोगों की कोशिश थी कि वो द्रव्यवती नदी फिर बन जाए। हमने करीबन 500 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किए। सपना ये था कि हम करीबन 1200 करोड़ और उसके ऊपर खर्च करके उसको ऐसा बना देते कि आप लोगों की वो द्रव्यवती नदी जिसके बारे में इतिहास में लिखा है वो फिर से जिंदा होकर आपके शहर में से और जयपुर से निकलती। पर काश ऐसा नहीं हो पाया। पर मुझे विश्वास है कि जहां अधूरा पड़ा है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उसको पूरा करने का काम भी करेगी। पेपर के बारे में अपने उसमें लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये हमारे टाइम में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ और उसको कभी होने भी नहीं देंगे। हम उसका भी विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहते हैं। और उपलब्धियां तो बहुत सारी थी, आप इसको जरा उसमें देख लेना कितने काम उस 5 साल के अंदर जब अपनी सरकार थी 13 से लेकर 18 तक, उसमें जो काम हुए, वादा किया था, उस वादा को पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। मैंने हमेशा इन लोगों को कहा कि इतना ही बोलो जितना आप कर सके, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात लोगों का विश्वास है। विश्वास टूट जाता है तो फिर वो कहते हैं अरे यार ये तो सब राजनीति है, ये तो ऐसे ही होता रहता है। राजनीतिज्ञों को इसीलिए बदनाम करने का काम ये हो जाता है, परंतु अपने को उसको बदलना है, अपने को वो वादा करना है जिस वादे को अपन पूरा कर सकते हैं। और याद रखिए सरकार है, सरकार की इसमें खजाने में हमेशा पैसा रहता है, बस खाली उसको इस्तेमाल करने की सही तरीके से जरूरत है। इसलिए तुम कर सकोगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो मांगेंगे 1 2 3 करके लिख के रखिए, जो अच्छे अच्छे काम है उनको उठा के एक एक करके उसको पूरा करने के लिए आप लगिए। 5 साल लंबा समय होता है, ये प्यार देते रहेंगे, तुम दौड़ते रहना और मुझे विश्वास है कि इस काम में कोई आपको करेंगे। बहुत सारा वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, जिंदाबाद